हेलो दोस्तों, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 3 विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी। इसका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है अनुगमन वेग क्या है। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो अनुगमन वेग क्या है? किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत औसत वेग से प्रभावित होते हैं। किसी चालक है इसमें इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होते हैं। इस नियत औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD से प्रदर्शित कहते हैं। ये चालक है, इसमें विद्युत धारा के प्रभाव से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक नियत औसत वेग से गति करेंगे, जिसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। अब अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध देखते। तो माना कि एक PQ चालक है, एक चालक PQ है, PQ जिसकी लंबाई क्या है? L है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका A होगा। और इसमें जो ए इस तरफ VD हो गया और AE है इस तरफ। ए चित्र बन गया। इसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और PQ चालक है, इसकी लंबाई L है। तब क्या होगा कि चालक का आयतन क्या होगा? आयतन बराबर होगा लंबाई गुणित चौड़ाई। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई होता है आयतन बराबर। तो लंबाई क्या है? L है और चौड़ाई क्या होगी? A होगी। चौड़ाई A क्यों होगी? क्योंकि अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो A है, तो चौड़ाई की जगह A हो जाएगा। तो लंबाई गुणित चौड़ाई यानी कि L इंटू A हो जाएगा। यदि चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, यदि चालक का एकांक आयतन है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? n है। तब ये क्या हो जाएगा? आयतन अभी क्या था? आयतन बराबर क्या था? LA था। आयतन इक्वल टू था LA। अब यदि चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तो संपूर्ण चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? n और हो जाएगा इसमें, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी ALN। ए हो जाएगी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ALN हो जाएगी। अब यदि चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तो संपूर्ण चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ALN हो जाएगी। अब इसके आगे है, यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर E आवेश E हो। अब अभी क्या था कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n और जुड़ गई थी, तो ALN हो गया था। अब इलेक्ट्रॉनों पर आवेश E हो, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू ALNE, कुल आवेश हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र के कारण चालक में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD हो, तो आवेश को चालक पार करने में लगा समय दूरी बटे चाल होगा। अब इसमें मान रख देंगे तो समय क्या होगा? समय इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन VD। अब L का मान क्या है? L का मान तो L ही है। अब VD जो T है, इसको नीचे लिख लेंगे। क्या कर लेंगे कि VD यहाँ लिख लेंगे VD, और L अपॉन T हो जाएगा। VD इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन T होगा। अब चालक में प्रवाहित धारा क्या है?
आई बराबर क्यू अपॉन टी। चालक में प्रवाहित जो धारा है प्रवाहित, वो धारा इक्वल टू हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी क्यों? आवेश, एकांक आवेश। अब क्यू है आवेश यहाँ पर और टी है समय, क्यू अपॉन टी हो जाएगा। अब क्यू का मान हम रख देंगे यहाँ पर। क्यू का मान क्या था? ए एल एन ई, हमने निकाला था ए एल एन ई, क्या क्यू का मान, ए है क्यू का मान, ए एल एन ई। अब ए रख देंगे क्यू का मान, और टी का मान क्या है? टी का मान ए निकाला यहाँ से, टी का मान निकाला, टी का मान ए है, एल अपॉन वी डी ए टी का मान है, तो यहाँ पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा, क्यू का मान है ए एल एन ई और टी का मान है, क्या है टी का मान? एल अपॉन वी डी। अब एल से एल ऊपर का कट जाएगा, आगे क्या होगा? आई इक्वल टू हो जाएगा ये, आई इक्वल टू हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा ए एन ई और ए वी डी है, ए ऊपर चला जाएगा तो वी डी, ए एन ई वी डी हो जाएगा आई इक्वल टू। अब आपको पता होगा धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व बराबर क्या होता है? आई अपॉन ए। धारा घनत्व बराबर होता है आई अपॉन ए। धारा घनत्व बराबर क्या होता है? धारा घनत्व को अपन इससे प्रदर्शित कहते हैं आई अपॉन ए होता है। आई का मान क्या है? ए एन ई वी डी, तो यहाँ आई का मान रख देंगे इसमें, तो ए हो जाएगा टाउ बराबर हो जाएगा ए एन ई वी डी अपॉन ए से ए कट जाएंगे, ए से कट जाएंगे तो यही संबंध आ गया जो हमें ज्ञात करना था। टाउ बराबर हो जाएगा ए एन ई वी डी। ए क्या है? अनुगमन वेग है और ए है धारा घनत्व, यही निम्न संबंध है। अब एक बार शुरू से देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है अनुगमन वेग क्या है, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होते हैं, इस नियत औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के कारण जो नियत वेग से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उसे ही अनुगमन वेग कहते हैं। माना पी क्यू एक चालक है जिसकी लंबाई एल है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध के लिए पहले हम आयतन, इस चालक का आयतन क्या होगा? एल इंटू ए, क्योंकि लंबाई पर चौड़ाई। अब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इनमें एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एकांक आयतन में एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें हो जाएगी ए एल एन। और इसमें अब इलेक्ट्रॉनों पर यदि आवेश ई हो तब इसमें क्या हो जाएगा? आवेश ई हो तो इसमें क्यू बराबर हो जाएगा, कुल आवेश हो जाएगा क्यू बराबर ए एल एन ई। यहाँ से क्यू का मान आ गया और यहाँ हमने टी का मान निकाला था, कहाँ पर? आगे टी का मान चाहिए तो टी का मान हमने निकाला था क्या? टी का मान था एल अपॉन वी डी। अब धारा बराबर होती है क्या? आवेश बटे समय, तो क्यू का मान रख दिया ए एल एन ई अपॉन एल अपॉन वी डी, एस का मान रख दिया, इस ए एल से एल कट गया, आई का मान आ गया ए एन ई वी डी। धारा घनत्व बराबर होता है आई अपॉन ए, तो आई अपॉन ए, आई का मान रख दिया ए एन ई वी डी, अपॉन में ए भी कट गया, तो धारा घनत्व और इसमें ये संबंध हो गए। ए है धारा घनत्व, ए है अनुगमन वेग, यही निम्न संबंध है। थैंक यू।